बोले मरीज भी मर रहा है, डॉक्टर भी मर रहा है, जीने वाला भी मर मर कर जी रहा है। और दो माँ गमिष्यमि तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युम अमृतम गमय वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम। शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनीम दुमदल कुसुमित शोभिनीम सुहासिनी सुमधुर भाषिनीम। आयुर्वेद जीवन का ज्ञान, ट्रूथ ऑफ लाइफ, जीवन का सत्य, सत्य सत्य सनातन संतुलन, सत्य शाश्वत सात्विक, सत्य शिव सुंदर कर्म, सत्य शांति सुख शांति और मोक्ष स्वर्ग। जीवन के ये चार सत्य है, इसे चार वेद हम कहते हैं। मैं अशोक कुमार विश्वास देवधंती स्वास्थ्य सेवा संस्थान में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज देश के समक्ष मनुष्य के आयु का ह्रास हो रहा है, अकाल मृत्यु हो रही है। वर्तमान समय काल में पृथ्वी पर प्राकृतिक क्रियाओं के असंतुलन, अंतरिक्ष के ग्रह नक्षत्रों का आचरण व्यवहार असंतुलित हो रही है। पृथ्वी की गति तीव्र हो रही है, अग्नि तीव्र हो रही है। इसका प्रभाव मनुष्य के शरीर तन मन मस्तिष्क असंतुलित हो रही है। ऊर्जा तथा शक्ति का ह्रास हो रहा है, शरीर असंतुलित हो रही है, अकाल मृत्यु हो रहा है। इस विकट समय काल में हम अपने शरीर को संतुलित रखें, शरीर के ढांचे के भीतरी अंगों के इंद्रियों को संतुलित रखें, जिससे शरीर ऊर्जावान रहे, आयु पूर्ण करे। आज मैं अपने संस्थान का निर्माण तथा उद्देश्य संक्षिप्त वक्तव्यों से प्रस्तुत कर रहा हूं। देवधरी धन्वंतरी शास्त्र सेवा संस्थान मार्च 2020 जब महामारी कोरोना कोविड-19 नाम से बीमारी सरकार द्वारा घोषणा करके लॉकडाउन तालाबंदी करके जनता को घरों में बंद कर दिया, जनता को असहाय कर दिया, बच्चों के स्कूल कॉलेज शिक्षण संस्थाओं को बंद कर दिया तथा लोगों को पॉजिटिव बनाकर कोविड अस्पतालों में इलाज होने लगा। इलाज से के नाम पर नरसंहार होने लगा। 20 मार्च 2020 में लखनऊ शहर में देश का पहला लॉकडाउन कर दिया गया। मेरे लिए यह आकस्मिक घटना थी। मैं तुरंत लॉकडाउन तथा कोरोना कोविड के पृष्ठभूमि को देखा। कोरोना कोविड-19 महामारी का वायरस चीन में निर्माण हुआ, अमेरिका होते हुए भारत के लखनऊ शहर में आ गया। इस विभत्स भयंकर कुकृत नरसंहार को रचनाकार WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है तथा हमारे देश के स्वास्थ्य चिकित्सा के मानक तैयार करना तथा उनके मानक विधियों से अस्पतालों और चिकित्सा स्कूल कॉलेजों में उपचार करना होता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR
इनकी संस्कृति से सरकार ने लॉकडाउन घोषित कर दिया। लोगों को पॉजिटिव बनाकर कोविड अस्पतालों में नरसंहार होने लगा। जनता असहाय हो गई, हम गुलाम हो गए। लॉकडाउन गुलामी से महामारी, भूखमरी, बीमारी और गरीबी, 2 साल बच्चों के स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थाओं को बंद कर दिया, बच्चों के घरों में बंद कर दिया। 2 साल लॉकडाउन शरीर की सारी इंद्रियां जो शरीर के ऊर्जा और शक्ति का निर्माण करती है, शिथिल हो गए, कमजोर हो गए। ऊर्जा शक्ति का ह्रास होने लगा, जिसका परिणाम आयु ह्रास होने लगा। बच्चे, नौजवान हार्ट अटैक से पीड़ित होने लगे, अकाल मृत्यु होने लगी। WHO इस नरसंहारक बीमारी का इलाज करता है, ठीक करने के लिए मेडिसिन रिसर्च करने लगता है। जो हमारे देश के संस्था आईसीएमआर, जो देश के स्वतंत्र होने के पहले ब्रिटिश काल में बनाया गया था, WHO के दिशा निर्देश से बीमारियों, महामारियों का नाम रखता है तथा कुकृत्य क्रियाकलापों को कराने लगता है। मैं अपने संस्थान का नाम देवधन्वंतरी स्वास्थ्य सेवा संस्थान रखा, देवधन्वंतरी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन। हमारा संस्थान स्वास्थ्य शरीर का उपचार, चिकित्सा, सेवा करता है। आज WHO, जिसे अमेरिका ने सन 1948 में गठन किया था, इसका फाउंडर मेंबर अमेरिका था, मेंबरशिप खत्म कर दिया और WHO की रिसर्च यूनिवर्सिटी हार्वर्ड के फंडिंग को रोक दिया। इस परिस्थिति में मैं अपने संस्थान द्वारा कोरोना लॉकडाउन के प्रथम दिन से कार्य करना प्रारंभ कर दिया। अपने लखनऊ स्थित उपचार केंद्र तथा शहर के विभिन्न स्थानों, उत्तर प्रदेश के शहरों, दिल्ली, गुजरात, भोपाल, जम्मू के शहरों में शिविर कार्यक्रम का कार्य कर रहा हूँ। कोरोना काल में 28 जून 2020 को प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम प्रोग्राम में प्रधानमंत्री ने कहा, हमारे देश को में समाज में जो आयुर्वेदिक औषधि से महामारी का इलाज कर रहे हैं, उनकी आयुर्वेदिक औषधि लाभकारी है। उनसे निवेदन है कि समाज से बाहर निकलकर आयुर्वेदिक उपचार तथा औषधि को वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत करें, जिससे देश और समाज को लाभ हो। इस संबंध में मैं अपने कार्यक्रम को घर घर तक पहुंचाने के लिए विस्तृत योजना बनाया, उस पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया तथा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को आवेदन प्रस्तुत किया तथा संस्थान द्वारा घोषित कार्यक्रमों को करने की अनुमति तथा मान्यता देने की आग्रह किया। इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 23 सितंबर 2025 को एक प्रमाण पत्र प्रेषित किया गया। विकसित उत्तर प्रदेश @2047 फ्रॉम रिवोल्यूशन टू प्रॉस्पेरिटी सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन। यह प्रमाण पत्र श्री अशोक कुमार विश्वास, नगर निकाय लखनऊ, जनपद लखनऊ, फॉर योर वैल्यूएबल सजेशन which contribute to the development and progress of Uttar Pradesh. Your effort is significant in realizing the vision of a Viksit Uttar Pradesh. We appreciate your ideas and dedication, which will help make our state more prosperous. मैंने अपने संस्थान द्वारा 5 कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया तथा कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा सहयोग की प्रार्थना किया। एक मॉडल चिकित्सा केंद्र, एक प्रशिक्षण केंद्र और सभी केंद्र की स्थापना करने के लिए प्रयासरत हूँ। अपने चिकित्सा केंद्र आयुर्वेदिक चिकित्सा, आयुर्विज्ञान, फिजिकल साइंस के सिद्धांत से प्रशिक्षित करके चिकित्सक तैयार करना। फिजिकल साइंस
आयुर्विज्ञान का सिद्धांत भारतीय ज्ञान वेद शास्त्र संहिता के खट कर्मों के मंत्र की सिद्धि, शांति कर्म की सिद्धि प्रक्रिया, उपाय एवं प्रयोग से क्रिया करके शरीर को प्राकृतिक स्वरूप प्रदान कर दिया जाता है। सनातन संतुलन प्रक्रिया। आयुर्वेदिक चिकित्सा को वैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत करने को कहा गया। आयुर्वेदिक चिकित्सा मंत्रालय और सिद्धांत केंद्र की स्थापना हमारे देश में सन 1960 में हुआ था। मैं 12 साल के उम्र में स्थापना को देखा था। हमारे बड़े लोग आयुर्वेदिक चिकित्सा को 100% करने के लिए अनुसंधान में लगे थे। उनके द्वारा प्रदत्त शुद्ध ज्ञान के शब्दों को मैं 60 साल के साधना तपस्या के बाद लखनऊ के एक बगीचे में एक ओपन एयर माहौल में शरीर को संतुलित करके प्राकृतिक कर देता हूँ, समस्त बीमारियों से मुक्त कर देता हूँ। इस प्रकार इस प्रक्रिया में नो टेस्टिंग, नो ऑपरेशन, नो बेड, नो ऑक्सीजन, नो हॉस्पिटल, नो मेडिसिन। रोगों में कुष्ठ रोग, पागल रोग, कैंसर रोग, टीबी रोग, अस्थमा रोग, बुखार, ज्वर, हार्ट अटैक, लकवा, विकलांगता, बच्चा पैदा करना, न करना, परिवार नियोजन, विष प्रकोप, सांप काटने, कुत्ता काटने, बंदर काटने, फूड पॉइजनिंग तथा विषाणु रचित रोग कोविड-19 एंड कोरोना को तुरंत दूर कर देता हूं मैं। आयुर्विज्ञान, शास्त्रीय साइंस, फिजिकल साइंस, फिजियोलॉजी, फिजियोटेक्नोलॉजी, फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, फिजिसिस्ट, चिकित्सा शास्त्री। मैं लखनऊ शहर के एक मॉडर्न फिजियो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रारंभ कर रहा हूं। वर्तमान काल में हमारे टेक्निकल एजुकेशन में प्रशिक्षित करके मैकेनिक इंजीनियर तैयार करते हैं, उद्योगों का संचालन करते हैं तथा प्रोडक्ट तैयार करते हैं। इसी तरह मानव शरीर एक फिजिकल इंडस्ट्री है, एक उद्योग है। इसका प्रोडक्ट है प्राण, लाइफ, आयु। मैं आयुर्वेदिक चिकित्सा आयुर्विज्ञान के सिद्धांत, प्रैक्टिकल एंड थ्योरी को वीडियो रिकॉर्डिंग द्वारा प्रसारित कर रहा हूं तथा इसका पुस्तक के रूप में लिपिबद्ध कर रहा हूं। आज वर्तमान काल में हमारे देश में चिकित्सा शास्त्र भारतीय ज्ञान से शरीर को संतुलित करके प्राकृतिक स्वरूप प्रदान करना होता है। इसके लिए आयुर्वेदिक मंत्रालय की स्थापना हुई थी, लेकिन विदेशी यूरोपीय ज्ञान ने हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सा उपचार को अधिग्रहण करके दिशाहीन कर दिया। देश को अंधकार में ढकेल दिया। इस अंधकार को दूर करके उजाले में परिवर्तन करना हमारा कर्तव्य है। इस ज्ञान को मैं बचपन से 60 साल साधना तपस्या करके शांति कर्म के मंत्र की सिद्धि से उपाय तथा प्रयोग करके शारीरिक समस्याओं को दूर कर देता हूं। शिक्षा सत्य की होती है, सत्य की पहचान, पाप पूर्ण का ज्ञान। विदेशी यूरोपीय शिक्षा पद्धति हमारे भारतीय ज्ञान, पारंपरिक आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा को अंधेरे में ढकेल दिया। अंधकार को दूर करके अपनी आयु को सुख शांति से पूर्ण करे, आत्मनिर्भर बने।